गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। दिव्य ज्ञान धारा के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। साहेब बंदगी सत्यनाम साहिब। आज हम लोग विचार करेंगे कि भारत भूमि के अंदर वह कौन सी विशेषता है जिसके वजह से देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर हुआ है। और देवता लोग भी ललायित रहते हैं एक बार अगर भारत भूमि पर हमारा जन्म हो जाए तो हम आवागमन से मुक्त होकर के और पुनः अपने मूल स्थान को जा सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारा मूल स्थान कहाँ है। तो आइए हम लोग इसके ऊपर विचार करें। भारतवर्ष जब भारत था, भारत का मतलब ही होता है भायाम ब्रह्म विद्यायाम रमते इति भारतः। यहाँ का कण कण ब्रह्म विद्या में रमण कर रहा है, उस देश का नाम भारत है। और भारत देश के लिए वो लोग ललायित रहते थे, या जो भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं वो लोग धन्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब भारत 500 वर्षों तक मुसलमानों का गुलाम रहा, 250 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, और 700-750 वर्षों के अंदर ये मुसलमान और अंग्रेज़ अच्छी तरह से जानते थे कि किसी भी देश को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम अगर बनाना है तो वहाँ की धर्म, वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दीजिए। अगर उस देश की संस्कृति नष्ट हो गई तो फिर वह देश कभी उठ करके खड़ा नहीं होगा। यहाँ भारतवर्ष की सनातन धर्म था, जो भारतीय संस्कृति थी, उसका मूल आधार था वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानने की संस्कृति हमारी थी। लेकिन ये ऐसा विष घोल दिए कि पहले तो हमारी संस्कृति को विकृत कर दिए और साथ ही साथ इतिहास भी बदल दिए, और ऐसे ऐसे प्रसंग इसके अंदर, इतिहास के अंदर जोड़ दिए, और इस तरह की विकृतियाँ पैदा हो गई कि यहाँ पर हर एक मनुष्य इंसानियत का परित्याग करके, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक भाई दूसरे भाई से, एक पटीदार दूसरे पटीदार से वह संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। आज जाति, धर्म और संप्रदाय का जहर घोल दिया गया। अंग्रेज चले गए, मुसलमान चले गए, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वर्तमान समय में जो अंग्रेज जातीय जनगणना के ऊपर, जात के आधार पर अंग्रेज़ों का शुरू किया हुआ था जनगणना, 1931 में ही समाप्त हो गया। और जब हमारे देश के अंदर 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो समस्त हमारे देश के नेता
एक ऐसे भारत के स्वरूप, हिंदुस्तान के स्वरूप की कल्पना किए जिसमें किसी प्रकार का कोई संघर्ष, कोई जाति भेद, धर्म भेद या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेद न हो, आपस में सभी लोग भाईचारे का व्यवहार करें। लेकिन इस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनेता इसी पर दिन रात जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ा दिया जाए। ऐसी परिस्थितियों में हमें सनातन धर्म की ओर याद करना है, सनातन धर्म की तरफ दृष्टि हमारी जाती है। तो यहाँ पर कण कण में प्रभु का दर्शन किया जाता है। धर्म का लक्षण ही 10 बताया गया कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, 10 कम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण जो बताए गए वो सनातन धर्म के हैं और मानव धर्म के हैं। इसमें किसी प्रकार की जाति या धर्म या संप्रदाय की बात नहीं कही गई है। यह है हमारा सनातन धर्म। तो हम उसके अंदर मूल जो तत्व पर हम विचार करेंगे कि जो यहाँ देवता लोग लालायित रहते थे कि एक बार हमें भारत भूमि पर जन्म मिल जाए तो हम जो है आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो मूल जो मंत्र था, विचारधारा थी, वह भारतवर्ष के अंदर ही थी। भारत के अंदर शब्द की साधना की जाती थी, शब्द साधना का विशेष महत्व था। और वही शब्द है जिसके माध्यम से यह सृष्टि की शुरुआत भी हुई है। शब्द के ही माध्यम से हम बंधन में और शब्द के ही माध्यम से मुक्त हो सकते हैं। शब्द को ही ब्रह्म माना गया है, इसलिए जो मूल शब्द है उसकी साधना हमारे यहाँ की जाती थी। उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि किस तरीके से हम समूचे देश के अंदर एकता को कायम करते हुए अपने मूल रास्ते पर अग्रसर हो सकेंगे। तो जहाँ एक तरफ कहा जा रहा है अनेकता में एकता, लेकिन हम नहीं समझते कि अनेकता में एकता होगी कैसे जब तक एक से परिचय नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि एक से अनेक भया, एक अनेक ही माहि समाय, और एक से परिचय हुआ तो अनेक एक हो ही जाए। जब तक उस एक परमपिता परमात्मा से हमारा संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक अनेकता में एकता कायम होना ही असंभव है, क्योंकि यह हमारी आत्मा भी शब्द स्वरूपी है, परमात्मा भी शब्द स्वरूपी है। और जब तक हम आत्म तत्व का बोध नहीं करेंगे, जो कहा गया है कि कागज पढ़े सो कागजी, ई व्यवहारिया जीव, और आत्म अनुभव जब भया तो जित देखो तित पीव। कागज पढ़े से कागजी, ई व्यवहारिया जीव। आज कागज पढ़ा जा रहा है और उसी कागज को पढ़ा जा रहा है जिस कागज को मुसलमान अंग्रेज जो हैं वो विकृत करके रख दिए हैं, और उसी को पढ़ा जाता है और आज उदाहरण दिया जाता है अनेक तरह का, और मनोवाद और ब्राह्मणवाद का नाम लेकर के और गालियां दी जाती है जा रही है, और पूरे समाज के अंदर एक तरह से जहर घोला जा रहा है, क्योंकि आत्म तत्व का अनुभव तो है नहीं। और ये जो है केवल कागज पढ़ने वाले लोग हैं, और कागज में विभिन्नता होगी ही, इसीलिए कहा गया है। कवि कहते हैं कि कागज पढ़े से कागजी, ई व्यवहारिया जीव, आत्म अनुभव जब भया तो जित देखो तित पी। हर जगह हर कण कण में जब एक ही परमपिता परमात्मा का वास है तो ये ऊंच नीच, जाति, धर्म और संप्रदाय ये कहाँ से आ गया?
तो जो विकार है उसके विरुद्ध हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे, उस विकार को दूर नहीं करेंगे और उसको अगर प्रश्रय देंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। फिर आगे जो मूल तत्व है शब्द के ऊपर हमारे जो कहा गया है कि शब्द शब्द बहुअंतरा, शब्द शब्द बहुअंतरा, सार शब्द मथिली जय। और कहे कबीर यहाँ सार शब्द नहीं, तो धृक जीवन सो जीजय। शब्द में बहुत ज़्यादा अंतर है, शब्द शब्द अलग अलग हैं, लेकिन कहते हैं कबीर कि मंथन करके, विचारों का मंथन करके सार शब्द को ग्रहण कर लो। और मनुष्य का तन पाने के बावजूद भी अगर तू सार शब्द को ग्रहण नहीं किया, तो तुम्हारे इस मनुष्य जन्म पाने को धिक्कार है। इस मनुष्य जन्म का कोई सार्थकता नहीं है, इसलिए सार शब्द को ग्रहण करो। प्रकृति सार शब्द की विशेषता क्या है? कहते हैं कि सार शब्द की एक सिद्धि, मुक्ति करे तह सेवा। और सार शब्द का भेद निराला, जाने गुरु मुख भेवा। सार शब्द की विशेषता यह है कि सार शब्द को जो ग्रहण कर लिया मंथन करके, तो जिस मुक्ति के लिए कि आवागमन से मुक्त होकर के हम निज धाम को चले जाए, तो जिस मुक्ति के लिए ऋषि महर्षि से लेकर के तमाम संत महात्मा साधना करते रहते हैं पूरे जीवन पर्यंत, लेकिन इस सार शब्द की विशेषता है कि वह मुक्ति उसके यहाँ दासी बन करके, सेविका बन करके सेवा में तल्लीन रहती है। और जो चाहे, जिसको चाहे वह वो मुक्त कर सकता है, जिसे सार शब्द की साधना मालूम हो गई। सार शब्द के बारे में इसका महत्व बताते हुए कहा गया है कि जब धर्मदास जी को कबीर सार शब्द का रहस्य बताए, तो कबीर धर्मदास जी के मन में उत्कंठा जागे हुए धर्मदास जी कहते हैं कि सार शब्द के पट तरे, और देवे को कछु नाही। क्या ले गुरु संतोषिए, हवस रही मन माही। पूरी सृष्टि के अंदर सार शब्द की तुलना में दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। और जीवन भर हमारे मन में यह एक आकांक्षा बनी रही कि मैं क्या गुरु के चरणों में समर्पित कर दूं, जिससे हमारे गुरु संतुष्ट हो जाएं। लेकिन पूरी सृष्टि के अंदर सार शब्द की तुलना में दूसरा कुछ है ही नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। तो आइए हम लोग इस भजन के द्वारा, कबीर की वाणी के द्वारा हम सार शब्द के रहस्य को समझें कि वास्तव में यह सार शब्द है क्या। कहते हैं कि होत आनंद, होत आनंद, आनंद भजन में, होत आनंद, आनंद भजन में, होत आनंद, आनंद बरसत शब्द
अमी के बादल बरसत शब्द, अमी के बादल भीजत है कोई संत, भीजत है कोई संत, भजन में होता आनंद आनंद। अनवरत शब्द की वर्षा हो रही है, अमृत के बादल से शब्द की वर्षा हो रही है। लेकिन उस बरसात में अगर कोई भींजता है तो कोई संत ही भींज सकता है, दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। फिर कहते हैं कि अग्रवास जहाँ तत्व की नदिया, अग्रवास जहाँ तत्व की नदिया, बहत है धारा गंग, बहत है धारा गंग। करिया स्नान मगन होई बैठे, करिया स्नान मगन होई बैठे, चढ़े शब्द के रंग, भजन में होता आनंद आनंद, भजन में होता आनंद आनंद। गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक कहीं भी अगर गंगा में हम स्नान करते हैं तो हम केवल अपने शरीर को धो सकते हैं, मन को हम नहीं धो सकते। लेकिन अगर मन को धोना है तो मन को धोने के लिए स्पष्ट कहते हैं कि अग्रभाषण तत्व की नदियाँ, तत्व की नदी बह रही है, या गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें स्नान करो। और जो उसमें स्नान करने के बाद यह मन बुद्धि हृदय बिल्कुल पवित्र हो जाता है। इसलिए अगर मन को पवित्र करना है तो अग्रवास आगे ऊपर की तरफ जहाँ तत्व की नदी बहती है, तुम्हारे घट के अंदर वह धारा प्रवाहित हो रही है, उसके अंदर तुम डुबकी लगाओ। फिर कहते हैं कि लेत नाम नित पियत सुधारस, लेत नाम नित पियत सुधारस, चुवत अग्र के बूंद, चुवत अग्र के बूंद, रोम रोम अभ्यंतर भीजे, रोम रोम अभ्यंतर भीजे, पारस परस तयंग, पारस परस तयंग, भजन में होता आनंद आनंद, होता आनंद आनंद, भजन में होता आनंद आनंद। कहते लेत नाम नित पियत सुधारस, चुवत अग्र से बूंद। अनवरत प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहो। और अगर हम प्रभु के नाम का सुमिरन हमेशा करते रहते हैं तो ऊपर ब्रह्मरंध्र से अनवरत अमृत की बूंदें टपकती रहती है, नीचे की तरफ गिरती है। उस अमृत का पान करो जिससे रोम रोम प्रभावित हो जाए, अंदर तक वह रस से भीज जाए। और पारस परसत अंग, स्पष्ट विशेषता है पारस पत्थर की कि जैसे पारस पत्थर लोहे को छू करके स्वर्ण बना देता है, उसी तरीके से
हमारे अंदर की समस्त विकृतियाँ नष्ट हो जाएगी और नष्ट होने के बाद बिल्कुल जो है निर्मल हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि जपू निज नाम, यहाँ नाम की बात कही गई, प्रभु के नाम का सुमिरन, लेकिन आगे जो बता रहे हैं निज नाम, कहते हैं कि जपू निज नाम त्रास नहीं तन में, जपू निज नाम त्रास नहीं तन में, ओ साहेब है तेरो संग, साहेब है तेरो संग, सोई हंसा सतलोक सिधारे, सोई हंसा सतलोक सिधारे, जाकर निर्मल अंग, जाकर निर्मल अंग, भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद। कहते हैं कि जपु निज नाम त्रास नहीं तन में, साहेब हैं तेरो संग, वह परमात्मा सद्गुरु परमेश्वर तुम्हारे साथ में हैं, इसलिए निज नाम का जप करो और वही हंस सतलोक की यात्रा कर सकता है जिसका प्रत्येक अंग निर्मल हो जाए। लेकिन यहाँ जो कहा गया है कि यह चेतन जीव, चेतन आत्मा स्वयं हंस है, लेकिन जब यह अपने आप को भूल गया आत्मस्वरूप को, अपने ही नाम का उच्चारण यह करता है, बाहर की तरफ खोजता फिरता है, जिसको कहा गया है एक विंश सहस्राणी षठ शतानि तथोपरि, हंस हंसेति जीव, हंस हंसेति हंसेति जीवो जपति नित्य सा। 21,600 बार जो ये श्वास हमारा आ रहा है जा रहा है, इस श्वासा के ऊपर यह जीव जो है अपने को ही खोज रहा है, हंस हंस का उच्चारण करता है, जब श्वास छोड़ता है तो हंग का उच्चारण करता है और लेता है तो स का उच्चारण करता है। इसी को आगे जो बता रहे हैं कबीर कि श्वासा सार, श्वासा सार रचियो मेरे साहेब, श्वासा सार रचियो मेरे साहेब, वहाँ नहीं माया मोहंग, वहाँ नहीं माया मोहंग। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, जपहूँ सोहम सोहम, जपहूँ सोहम सोहम, भजन में होत आनंद आनंद, भजन में होत आनंद आनंद। तो अपने ही को बाहर खोज रहा है। 21,600 बार स्वस्थ मनुष्य का श्वास 24 घंटे के अंदर चलता है, तो यह जो है बाहर की बाहर खोज रहा है। इसीलिए अगर इसको उल्टा हम कर देते हैं तो यही सोहंग हो जाता है, श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हंग। इसको जप करने की बात कबीर कहते हैं। और सार तत्व इस सृष्टि के अंदर यह श्वासा ही है, जिसको कहा गया है कि कहता हूँ कही जात हूँ, कहता हूँ कही जात हूँ, बजा बजा के ढोल, खाली श्वासा जात है और 3 लोक का मोल। तीनों लोक में सबसे मूल्यवान खजाना अगर हमारे पास है
तो वह है ये श्वासा। इसलिए ये श्वास की बात करते हैं। यह श्वास ही मूल रूप में सार तत्व है, और श्वासा की जो ध्वनि है, और श्वासा की ध्वनि ही सार शब्द है। इसलिए उसको उलाटने की बात करते हैं कि श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम, जिससे सोहम का अभिप्राय होता है कि वह मैं ही हूँ, वह परमपिता परमेश्वर, मेरे अतिरिक्त दूसरा। तो एक होता है अहम तत्व को जानने के लिए। तो जब इसके अंदर हम साधना पर उतरते हैं तो श्वासा ही एक ऐसा है कि श्वास पर अगर सुमिरन करना शुरू करते हैं तो उसी समय यह माया मोह सब कुछ समाप्त हो जाता है, और पूरे समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जिससे कि प्रेम सौहार्द का वातावरण पैदा होगा, शांति का स्थापना होगी। और यह सबके भीतर यही एक ऐसा तत्व है जिसको कहा गया है चार शब्द के बारे में कि पशु पक्षी और कीट पतंगा सार शब्द सभी के संगा। पूरी सृष्टि के अंदर कोई भी ऐसा, यहाँ तक कि पेड़ पौधे जो हैं वो भी श्वास लेते हैं। तो श्वास ही एक ऐसा है जो पूरी सृष्टि के अंदर मूल सार तत्व है, और उसमें श्वासा में कोई हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई उसमें नहीं है, इसमें ऊंच नीच नहीं है, इसमें पशु पक्षी कीट पतंगे तक श्वास को ही लेते हैं। इसलिए मूल तत्व श्वास है। श्वास को पहचानो, और श्वास को पहचान करके और सबके भीतर उस श्वास का दर्शन करो कि वही श्वासा हमारे अंदर भी आ जा रहा है, वही श्वासा एक पशु पक्षी के अंदर भी जा रहा है। तो हमारे में उसके अंदर केवल आकृति का भेद है, मूल रूप में कोई भेद नहीं है। इसलिए सबके अंदर प्रभु का दर्शन करो। और यह जो षड्यंत्र चल रहा है, जो षड्यंत्र जो अब विदेशी थे वो षड्यंत्र चला रहे थे, और आज पूरे देश के अंदर जो षड्यंत्र चल रहा है इंसानियत को समाप्त करने के लिए और एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने के लिए, जो यह षड्यंत्र चल रहा है, इसके विरुद्ध हम आह्वान करते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर के और एकता को बुलंद करें कि किसी प्रकार का कोई ऊंच नीच और जाति भेद और धर्म भेद नहीं है। सब के सब संपूर्ण सृष्टि के जीव जब एक हैं तो मनुष्यों में भेद कहाँ से आ गया। इसलिए सबसे ऊपर उठ करके और एकता कायम किया जाए। सत्यनाम साहिब। कम